नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आवाज़। और जिस तरह से हमें रिपोर्ट मिली कि लगातार घनसाली क्षेत्र में जो इंग्लिश वाइन के दुकान हैं वो ओवर रेट कर रहे हैं, और इसी पर हमारी ये पड़ताल है। और आप देखें आगे आगे होता है क्या। बियर को आएगा, बियर कैन में कार्ल्सबर्ग हाँ। और बोतल में बियन। कैन में कार्ल्सबर्ग है, हाँ। कितने के? 150 कितनी? और वो आईबी बोतल 750। हाँ, ये एक आईबी बोतल और दो तीन दो कैन एक पार्सल दे लें 1050। ऑलमोस्ट एक पार्सल। कितना बोला आपने? 1050। ये तो 140 की है, 140 की है, 150 की है। मतलब ओवर रेट क्यों? ओवर रेट क्यों? 10 रुपये ले लो, 5 रुपये तो चल रहा है। नहीं, ओवर रेट क्यों ये पूछ रहा हूँ मैं। गरम ले लो तो और क्यों बियर की तो लग रही 5 रुपये। क्यों पूछना चाह रहा हूँ? क्यों? ठंडी करनी पड़ती है 5 रुपये तो ठंडी के लिए। अच्छा, ठीक। और इसमें भी 10 रुपये एक्स्ट्रा, इसमें भी 10 रुपये एक्स्ट्रा। नहीं, मैं पूरी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपकी, मैं इसलिए खरीदने आया हूँ, आप चिंता ना करो ना। हाँ, पैसे बिल दो मुझे, अब बिल दो मुझे भाई, बिल दो। हैं? अरे बिल दो ना, पहले पैसे दे दो, पहले बिल दो यार, पैसे दे दे आप। अरे बिल दो, मैंने आपको पैसे दे दिए, बिल दो मुझे बिल दो 1050। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनके द्वारा बियर पे 10 रुपये एक्स्ट्रा लिया जा रहा था। आईबी ब्लू जो हमने खरीदी उस पर भी 10 रुपये एक्स्ट्रा लिया जा रहा था। और जब हमने इनसे बिल की बात की तो ये बगले झांकने लग गए, और उसके बाद क्या हुआ ये आपके सामने पूरी रिपोर्ट है। मुझे बिल दो, 1050 का बिल दो भाई, मुझे बिल चाहिए ना, मुझे पैसे नहीं चाहिए आपके। 1050 का बिल दो मुझे, बिल दो। बोतल 2 कैन 500 रुपये 1020 1050 क्यों लिए? दे दो, पैसे नहीं दे दो। क्यों लिए? ये तो आप ये दे रहे हो 20 रुपये। 20 को 30 नहीं, क्यों? पर क्यों ओवर रेट क्यों? मुझे ये पूछना, ओवर रेट क्यों दे रहे आप? कहाँ दे रखे? सिक्का दिया था। कब दिए? सिक्का रखा था। अरे कब दिए? ऐसे 10 रुपये दे दिए। नहीं, सिक्का रखा था मैंने। बिल दो भाई, मुझे बिल दो, बिल दो। नाम क्या आपका? नाम क्या है? बिल दो मुझे, वो दो ना मुझे, जो आपने लिया है उसका बिल देना। बिल दे रहे हैं। बोतल क्यों दूं मैं? तो बिल किसे तभी तो देने, जब स्कैन करूंगा तभी तो बिल मिलेगा। ऐसे मिल जाएगा बिल? बिल स्क्रीन से निकलेगा। स्कैन करूंगा ना उसको। पैसे दे दो ना, आपके पास बिल होगा। पहले क्यों नहीं देते आप बिल? ऐसा नहीं होता, स्कैन। अरे आप बिल क्यों नहीं देते पहले? आपको स्कैन का बिल देना ना। नहीं, पर आप पहले ओवर रेट क्यों कर रहे हो ये पूछना चाह रहा आपको हूँ। बिल देना ना। ओवर रेट क्यों है? आपको मैंने ओवर रेट क्यों दे रहे हो? कितना दिया मैंने आपको? कितना दिया? आप वापिस तब दे रहे हो ना, अब जब मैंने आपको आवाज उठाई। लड़के ने बोला होगा ना आपको। लड़के ने क्यों दे रहे हो यार? ओवर रेट क्यों दे रहे हो भाई? आपको मैंने आपको 1000 नहीं, ओवर रेट क्यों दे रहे हो आप, ये बताओ। आपको 1020 अमाउंट हुआ, आप दिया ना जब मैंने बोला आपको। इसमें आपने मैं बिल आपको पहले बोला, बिल देता हूँ मैं आपको। आप मैंने आपको बोले मान लो बिल दो इसका बिल बनाओ। बिल्लू का ऑर्डर देना। बिल बनाओ। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये लोगों पर दबाव बनाते हैं कि किसी न तरह से लोगों को शांत किया जाए जो खरीदार हैं। और मामला शराब का जब जुड़ा होता है तो हर आदमी झेपता है, और इसी का ये फ़ायदा उठाते हैं, लोगों को दबाते हैं, लोगों को धमकाते हैं। हमारे साथ भी यही कोशिश कर रहे थे। और रही बात बिल की, अगर इनको बिल ही देना होता तो पहले बिल दे देते, और बिल काटने के बाद ये पैसे वसूल लेते, और उसके बाद लोगों की संतुष्टि करते। लेकिन उल्टा है यहाँ पर। अंग्रेजी जितने भी शराब के दुकानें हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ संरक्षण होता है, और ऐसे में ये स्थानीय लोगों को जमकर लूटते हैं।
और उसी का ये फ़ायदा उठाते हैं। हमने जब इनसे बात रखी तो एक जो सेल्समैन है पीछे से आकर हम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। हमने पूछा कि भाई आप लोगों से ओवर रेट क्यों कर रहे हैं, तो वो हमको आप ही लोगों ने बिल्कुल मजाक बना रखा है, लोगों को लूट रहे हो। हैं? क्या लूट रहे हैं आपको पहले कौन डरा रहे हैं? क्यों रहे? ओवर रेट कर रहे हो आप? आपको पैसे क्यों नहीं किया? आपको क्या किया आपसे? वो है आपसे नहीं लिया है ना, बात खत्म। क्यों नहीं लिया? जब हमने बोला तब वापस किया आपने। धमका नहीं रहा हूँ मैं आपको, बता रहा हूँ ढंग से। क्या बात कर, क्या गलत बात कर दी मैंने? क्या गलत कर दी? बिल दे दे आपको, वो दे दे, बात जो मांगा आपने वो दे रहे हैं आपको। अच्छा, नाम क्या आपका? प्रिंट दे रहे हैं। नाम क्या आपका? मैं क्यों बताऊं आपको यार, जो भी आपको प्रिंट दे जाने, बात खत्म। बहस नहीं। कोई बात नहीं, वो तो पता लग जाएगा आप उसकी, निश्चिंत रहो आप। दादागिरी कर रहे हो ना आप यहाँ ठेके पे, वो भी हो जाएगा, निश्चिंत रहो आप। आप देख सकते हैं कि हर ठेके के लिए कुछ आदमी निर्धारित किए गए हैं, लेकिन जिस तरह से ये घनसाली का ठेका है, यहाँ आदमियों की गिनती नहीं है, कितने आदमी हैं, क्या हैं, कितने यहाँ पर मानक हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट इस बारे में टोटली जो है चैन की नींद सो रखा है। कहीं ना कहीं उनकी भी बड़ी मिली भगत है और ऐसे में ही इनकी दादागिरी चलती है। स्थानीय लोगों को ये धमकाते हैं, ओवर रेटिंग करते हैं, दादागिरी करते हैं और स्थानीय प्रशासन इस मामले में पूरी तरह सो रखा है। हमने आवाज़ उठाई तो हमको ये दबाने की कोशिश करने लगे और हमको ये कहने लगे कि आप हमको धमका रहे हैं, जबकि हमने इनसे सिर्फ वही बात की जो जायज़ थी कि भाई अगर आप किसी को, आपको शराब किसी को दे रहे हैं तो उसका बिल आप दीजिए, उस जितना उसका रेट है वो दीजिए, उसके बाद आप पैसे लीजिए। क्योंकि होता यही है कि आप बिल देंगे, पैसे लेंगे, लेकिन ये पूरी तरह से ये वसूली पर आ रखे हैं। अवैध वसूली का इन्होंने पूरा माध्यम बना रखा है और इस ऐसे में निश्चित तौर पर इनको कहीं ना कहीं कोई संरक्षण मिलता दिखाई दे रहा है। ये रिपोर्ट सिर्फ आपको दिखाने के लिए थी और जब हमने आवाज़ उठाई तो हमको इन्होंने बिल भी दिया और हमारा पैसा भी वापस किया।